हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 76वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने आज भी सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लोगों को आवाजाही में इस दौरान दिक्कतें आई। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला जारी है। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनरत बुजुर्ग किसान ने रोहतक पीजीआई में दम तोड़ा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर संदिग्ध हालत में एक किसान की मौत हो गई। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 15 दिन की फरारी काटने के बाद दीप सिद्धू को पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इससे पहले दीप सिद्धू की ओर से एक के बाद एक वीडियो संदेश जारी कर कहा गया था और दावा किया गया कि पंजाबी एक्टर जो भी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है, उसके पीछे सिद्धू की एक बेहद करीबी महिला मित्र है। छब्बीस जनवरी को उपद्रवियों की भीड़ ने लाल किले पर पहुंचकर उत्पात मचाया और अपना झंडा फहरा दिया। प्राचीर पर निशान साहिब फहराए जाने की घटना पूरे देश में इसको आलोचना हुई। किसान संगठनों ने खुद को इस घटना से अलग करते हुए दीप सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों की अनाज मंडी के किसान भवन में एक मीटिंग हुई, जिसमें 14 फरवरी को किसान महापंचायत को लेकर चर्चा की गई और कमेटियों का गठन किया गया। किसान यूनियन हल्का प्रधान सतीश कलसोरा और किसान नेता रामपाल चहल ने बताया कि हर गांव से एक कमेटी का गठन किया गया है। जिन गांव में पहले कोई कमेटी नहीं बनी थी, वहां भी कमेटी बनाई गई। कोर कमेटी सदस्य जगदीप सिंह औलख ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी तानाशाह प्रतीत हो रही है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता किसानों के हित की बात नहीं कर रहे। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर अपना हित साधने में लगे हैं। राकेश टिकैत को किसानों को समझाना है तो उत्तर प्रदेश में जाकर समझाएं। हरियाणा में किसान बहुत खुशहाल हैं, कुछ लोग बहकावे में हैं, उन्हें समझाकर संतुष्ट करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा में किसानों की महापंचायतों को लेकर के एक प्रतिक्रिया दी। जेपी दलाल ने हरियाणा के लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं से सतर्क रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि वो खाप नेताओं की मदद से हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरा देगी, तो ये उसकी भूल है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं को भी निशाने पर लिया और कहा कि हरियाणा के लोग उनके चक्करों से दूर रहें। सरकार से विवाद के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान अपने आंदोलन को लेकर नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिससे आंदोलन में भीड़ भी जुटी रहेगी और हर सप्ताह किसान अपने घर जा सकेंगे। हर गांव में हर सप्ताह अलग ग्रामीणों की ड्यूटी लगाई जाएगी और साथ ही साथ 50-50 ग्रामीणों को धरने पर भेजा जाएगा। जबकि पहले से धरने पर बैठे संबंधित गांव के किसानों को वापस भेज दिया जाएगा। इसी तरह से ये रोटेशनल प्रणाली लगातार चलती रहेगी। ऐसे में किसान न केवल धरने पर समय दे पाएंगे, बल्कि कामकाज की सुध भी ले सकेंगे। बागियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने नई रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि कोई किसान ज्यादा दिनों तक गांव और घर से दूर नहीं रहेगा।
तो दूसरा धरना स्थल पर भीड़ भी जुटी रहेगी। इसके अलावा हर बार किसान राशन सामग्री लेकर पहुंचेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए यूपी के बागपत जिले से सैकड़ों किसान राशन आदि सामग्री लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, वो पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन की आवाज देश ही नहीं विदेशों में भी गूंज रही है। इंग्लैंड से एक शख्स राकेश टिकैत के लिए पानी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा और किसानों के हक में आवाज उठाई। हांसी में निजी बस सर्विस के खिलाफ राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिसार चुंगी पर जाम लगाया। आक्रोशित विद्यार्थियों ने कॉलेज रोड से अपने निर्धारित रूट पर बसें न चलाने का आरोप लगाया। विद्यार्थियों का कहना है कि बस ड्राइवर उन्हें सिसाई पुल पर उतार देते हैं और शहर के अंदर से बसों को बस स्टैंड ले जाते हैं, जिसकी वजह से कई किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज जाना पड़ता है। छात्राओं ने कहा कि इस वजह से उनकी क्लास छूट जाती है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अगर छात्रों द्वारा विरोध किया जाता है तो उनके साथ गलत ढंग से बर्ताव किया जाता है। पुलिस ने विरोध कर रहे छात्र छात्राओं को जल्द समाधान का आश्वासन दिया। गोहाना बस अड्डा परिसर पर रोडवेज कर्मचारी यूनियनों के सदस्यों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में उच्च पदों पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर रोष प्रकट किया गया। मीटिंग का नेतृत्व करते हुए यूनियन के चेयरमैन संजीव स्वामी ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पड़ी हैं। जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज बेड़े में नई बसों को शामिल करना और तमाम ऐसी दूसरी मांगों को यहां रखा गया है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में माइनिंग के सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि माइंस कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ 48 कंपनियों के लोगों के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। बैठक में सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स की समस्याओं पर चर्चा हुई। उत्तराखंड त्रासदी कोष में सीएम मनोहर लाल ने 11 करोड़ रुपए की मदद की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उत्तराखंड को हर संभव मदद के लिए हरियाणा सरकार तैयार है। ग्लेशियर फटने से उत्तराखंड में हादसा हुआ था। प्रदेश सरकार ने करीब 1.5 साल का लंबा इंतजार कराने के बाद सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार के सदस्यों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार अब सभी कर्मचारियों या पेंशनर्स और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करेगी। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है और अब बजट में इस राशि का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की ओर से सरकार के इस फैसले का आदेश जारी होना अभी बाकी है। हरियाणा सरकार के इस निर्णय से करीब 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे लाभ होगा। अगर एक कर्मचारी या पेंशनर्स के परिवार में औसत 5 सदस्य हैं तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक सरकार सिर्फ कर्मचारियों को 5 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देती थी। इसमें सिर्फ 7 गंभीर बीमारियां कवर होती थीं। अब बीमारियों के इलाज की संख्या भी सीमा को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर राज्यसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों को आज सदन में विदाई दी जा रही है और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। एक आतंकी घटना के बाद गुलाम नबी आजाद के साथ फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भावुक हो गए। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि वो यहां के खर में बगीचे को संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सत्ता जीवन में आती रहती है, उसे कैसे पचाना है वो गुलाम नबी आजाद जी से सीखने को मिलता है। पीएम मोदी ने बताया कि एक मित्र के रूप में मैं आजाद जी का बहुत आदर करता हूं।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद दल के साथ देश की भी सोचते हैं। उनकी जगह भरना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। जब मैं चुनावी राजनीति में नहीं आया था तब गुलाम नबी आजाद और मैं लॉबी में बात कर रहे थे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 76 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 22 और फरीदाबाद में 8 नए केस सामने आए। वहीं पंचकुला में 7 और यमुनानगर में 5 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 3029 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कुल 2,68,507 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में 89 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,64,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। नशे की रोकथाम की दवाई न मिलने से आहत लोगों ने नागरिक अस्पताल में धरना दिया। धरनारत लोगों ने नागरिक अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर रोहताश वर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का यहां आरोप है कि नागरिक अस्पताल में हमेशा से ही दवाइयों को लेकर समस्या रहती है और वहीं ओएसडी सेंटर वाले 10 दिनों से दवाई नहीं दे रहे। कहा जाता है कि दवाइयां खरीद कर खाएं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। वहीं डॉक्टर रोहताश वर्मा का कहना है कि हमारे पास दवाई खत्म है। हमने ऊपरी विभाग को दवाई खत्म होने की बात कही है। जैसे ही दवाई आती है हम दवाई देना शुरू कर देंगे। हरियाणा में अब पेड़ों की भी पेंशन होगी और पुराने पेड़ भी अब लोगों को मुनाफा देंगे। दरअसल हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक ऐसा मसौदा तैयार कर रहे हैं जिससे इस योजना में 100 साल या उससे ज्यादा पुराने पेड़ों को लिया जाएगा। विभाग पेड़ों के मालिक को सालाना 3,000 रुपए से 5,000 रुपए भुगतान भी करेगी। कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि बुजुर्ग पेड़ पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं और ये पेड़ पक्षियों के एक घर भी होते हैं। इसीलिए पुराने पेड़ों को लोग ना काटें, लेकिन ऐसा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना जरूरी है, जिसके लिए इस मसौदे पर विचार किया जा रहा है। गोहाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यहां पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का नाम इकरार उर्फ मच्छर है। करनाल पुलिस की सीआईए 2 को सूचना मिली थी कि 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मच्छर गोहाना के पास है। इसी सूचना के आधार पर बदमाश का पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें बदमाश को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। मारे गए बदमाश इकरार उर्फ मच्छर पर करनाल के ही गांव बलहेड़ा में माशूक अली की हत्या का आरोप था। गोहाना में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को ड्रेन में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि एक शख्स ने अपनी पत्नी का शव ड्रेन में फेंक दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतका का पति उसके चरित्र पर शक करता था और उसके साथ मारपीट करता था। बीते दिन आरोपी ने पत्नी का गला रस्सी से दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसका शव ड्रेन नंबर 8 में फेंक दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फतेहाबाद के गांव दरियापुर में चोर एक बैंक की दीवार तोड़कर बैंक में दाखिल हुए। बैंक में रखे लॉकर को चोरों ने गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन चोर लॉकर को काटने में नाकाम रहे। बैंक प्रबंधन का कहना है कि बैंक से कोई भी नकदी चोरी नहीं हुई। सिरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक सेल पुलिस ने एलनाबाद क्षेत्र से कार सवार एक शख्स को करीब 12 लाख रुपए की 6 किलो 285 ग्राम अफीम सहित काबू कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अजय सिंह निवासी नानवाना गांव के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी अजय सिंह से पूछताछ के बाद 2 लोगों के खिलाफ थाना एलनाबाद में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों का पर्दाफाश किया जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके।
साइबर सिटी गुरुग्राम में रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह की है जिसमें एसपीआर रोड पर सेक्टर 82 के रहने वाले आशीष अपनी महिला दोस्त के साथ होंडा सिटी गाड़ी से घर जा रहा था। तभी अल्मोड़ा मोड़ के नजदीक एक रॉन्ग साइड तेज रफ्तार वाहन चालक ने आशीष की गाड़ी को साइड मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में दोनों कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर इलाज के दौरान आशीष की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 साल में गंभीर दुर्घटनाओं में अब तक 1831 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 2 साल में इस तरह की घटनाओं में 768 लोगों की मौत हो चुकी है। फतेहाबाद के भूना में खेरी रोड पर दीवार तोड़ते समय 17 साल के मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब मजदूर दीवार तोड़ रहा था उस दौरान दीवार ढह गई और मजदूर मलबे में दब गया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। अंबाला के स्वामिया मोहल्ले में देर रात एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का मुखिया ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करता था, लेकिन आग लगने के बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के भाई राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 58 वर्षीय राजीव को चेंबूर में उनके घर के पास ही स्थित इनलेक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजीव कपूर ने राम तेरी गंगा मैली जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करके इस खबर की पुष्टि की।